एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 3 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। स्टार्ट करते हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। ठीक है, उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा। जहाँ वह लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, हम हमेशा पौधों की वृद्धि के लिए उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं उर्वरक और खाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसी तरह से जो खाद होता है बच्चों, वो जैविक पदार्थ होता है जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो आपको डिफरेंस इसमें समझना है कि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, केमिकल प्रोसेसिंग से बनता है, और जो खाद होता है वो एक जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार मात्रा कम होती जाती है। उर्वरक तथा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पादप जो होते हैं वो अपनी वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी से जितना भी खनिज पोषक तत्व होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और इससे मिट्टी में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो अब मिट्टी में पोषक तत्व कहाँ से आएगा? उर्वरक और खाद डालने से आएगा। ठीक है, तो मिट्टी को दोबारा से पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है, ताकि जो हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, स्वस्थ रह सके। उसके बाद दिया गया है बच्चों, पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वायु में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते। ठीक है, तो नाइट्रोजन को ये विलय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं, इसीलिए हमें उसमें खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है राइजोबियम बच्चों। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि सहजीवी संबंध क्या होता है। तो दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आवास के लिए भी और पोषण के लिए। तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। अब क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो एक अंतर आप यहीं से लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ऊपर लिख देना उर्वरक, ठीक है, बीच में डाल देना एक लाइन और यहाँ पे लिख देना खाद, और ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो सहजीवी संबंध का आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो, दो जीवों के मध्य संबंध जिनमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 है, पादप को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिख सकते हो, उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।